आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम। किसी भी संख्या को अंकों में लिखने को संख्यांक कहते हैं, जैसे कि 1, 4, 5, 24, 30। इसको हम संख्यांक कहेंगे। और इसी को अंकों को शब्दों में लिखने के को हम शब्दांक कहते हैं। जैसे कि 1 को हमने शब्द में लिखा 1, 4, 5, 24 और 30। इसी तरीके से संख्याओं को पढ़ने के लिए दो पद्धतियाँ होती हैं। एक तो हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति होती है, एक इंटरनेशनल संख्या पद्धति होती है। हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। इसमें हम संख्याओं को इकाई से ही लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इसी तरीके से आगे 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब। जैसे कि हम संख्या लिख लेते हैं। अब इसको हम पहले संख्यांक में लिखेंगे। हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में हम कॉमा जो लगाते हैं वो दाहिने हाथ की तरफ से पहले 3 अंकों के बाद लगाते हैं, सैकड़े के बाद। फिर हम 2-2 संख्याओं के बाद लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कॉमा लगा दिया। फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 2-2 अंकों के बाद कॉमा आगे लगता है, पहले 3 अंकों के बाद लगता है। तो अगर हम इसे शब्दांक में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये करोड़ हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 करोड़। और ये देखिए 7 और 8, 78, 78 लाख, और ये देखिए कॉमा लगा दें तो समझ में आएगा, 65,000 और ये 421। 421। इसी में भी संख्याओं को इकाई से ही लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और यहाँ पे जो लाख होता है भारतीय मानक प्रणाली में, उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 1 लाख को 100,000 देते हैं। 10,000 के बाद 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। संख्याएं लिखते हैं। अब अगर हम इसको संख्यांक में लिखेंगे, संख्यांक मतलब कॉमा सहित, तो इसमें कॉमा दाहिनी तरफ से, इसमें भी कॉमा दाहिने हाथ की तरफ से ही लगता है, लेकिन 3-3 संख्याओं के बाद लगता है। पहले भी 3 संख्याओं के बाद, उसके बाद भी हम 3 ही संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे। और इसको अगर हम शब्दांक में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। यहाँ से देख लेते हैं
जैसे कि अगर हम इसको शब्दांक में लिखेंगे तो ये 200 है, ये 200 है, 200 34 मिलियन। और फिर यहाँ से देखेंगे 600, है ना, 651,000, ये 1,000 पे रुक रहा है तो 651,000। फिर ये फिर सैकड़े पे आ रहा है तो 254, 234 मिलियन 651,000 254, ये हो गया 234,651,254। अब हम और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अब हम भारतीय में देख लेते हैं। भारतीय मानक प्रणाली, संख्याएं लेते हैं। अब इसको हम संख्यांक में लिखेंगे। संख्यांक में लिखने के लिए हमको सिर्फ कॉमा लगाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और भारतीय मानक प्रणाली में सैकड़े के बाद फिर जितने कॉमा लगाते हैं 2 संख्याओं के बाद लगाते हैं। अब इसको हम शब्दांक में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम इसको लिखेंगे 1 करोड़ 23 लाख 46,000 542। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 23,46,542। अब अंतर्राष्ट्रीय में भी देख लेते हैं एक। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली, संख्याएं लिखते हैं। इसको हम पहले संख्यांक में लिखेंगे। इसमें कॉमा 3-3 संख्याओं के बाद लगता है, दाहिनी तरफ से लगता है और 3-3 संख्याओं के बाद। सैकड़ा। अब हम इसे शब्दांक में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो हम इसको लिखेंगे 54, यहाँ पे लिखते हैं 54 मिलियन 864,000, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 पे आया है तो इसे 800 लिखेंगे। 864,234, 234। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हिंदू अरेबिक संख्या है, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति है।
और अंतर्राष्ट्रीय में हम अगर पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हज़ार, इसको हम 10,000, ये जो लाख होता है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 100,000 पढ़ते हैं। 100,000। और ये जो 10 लाख होता है इसको हम मिलियन पढ़ते हैं, 1 मिलियन। और जो करोड़ होता है उसको हम 10 मिलियन पढ़ते हैं। और जो 10 करोड़ होता है हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 100 मिलियन पढ़ते हैं। 100 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये इतना सेम रहता है, फिर हज़ार, 10,000। उसके आगे जब लाख आता है तो यहाँ पे 100,000 हो जाता है, 10 लाख आता है तो यहाँ पे मिलियन हो जाता है, और जब 1 करोड़ आता है तो यहाँ पे 10 मिलियन होता है। 10 करोड़ 100 मिलियन, बस इतना रहता है।